हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। मित्रों, इससे पहले वाले वीडियो में कैलकेरिया कार्ब का जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा कि कैलकेरिया कार्ब का बंदा, कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट कैसे बनता है, उसका जो किंग पिन है, उसका जो मेन एसेंस है वो है कंफर्ट जोन। कैलकेरिया कार्ब हमेशा कंफर्ट में रहना चाहता है। इसके लिए वो अपने चारों तरफ एक सेल बना लेता है। अपने घर को, अपने जो है ऑफिस को, वो एक चारों तरफ से एक हार्ड कवरिंग से कवर कर देता है और उसके अंदर वो मस्ती में रहता है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो स्टेट है इसको वो छोड़ना नहीं चाहता है और इसी में वो कंफर्टेबली ड्वेल करता है। तो इसके बाद जो है अब आती है पार्ट 2 की बारी में। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैलकेरिया कार्ब बीमार पड़ता है और जब बीमार पड़ता है तो वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉक्टर विथालकस ने अपनी मटेरिया मेडिका में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि द स्ट्रेस या ओवर एग्जर्शन आइदर फिजिकल और मेंटल इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द कैलकेरिया कार्ब पेशेंट। मतलब जब ये बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ पर अब इसकी असली कहानी शुरू होती है जो डॉक्टर केंट ने लिखा हुआ है कि विल और अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्ट और इमोशन, इनमें एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, एक जो है द्वंद्व पैदा होता है। क्योंकि अभी तक तो उसको ये बताया गया था कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको हमने चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन अब जब ये घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर इसको हर एक चीज़ के लिए कम्पीट करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए मतलब घर से और बाहर का दोनों का एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफ़र कर जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होने लगती है और जो इसका कंफर्ट जोन है वो टूटने लगता है। कंफर्ट जोन टूटता है, वहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखने की बात है। एक तो ये कि अभी तक जब तक वो घर के अंदर था तो उसको ये बताया गया था कि तुमको जीवन में कुछ नहीं करना है, तुम ग्रेटेस्ट हो, यू आर सुपीरियर, मतलब तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं। जैसे उसको पेंसिल की ज़रूरत होती थी मम्मा उठा के दे देते थे, सॉक्स पहनाना होता था तो पापा पहनाने चले जाते थे, कोई भी काम करना होता था तो किसी न किसी को कह दिया जाता था, वो काम कर देता था। तो उसको ये लगता था कि हम इतने ज़्यादा वेल्दी हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हमको कुछ हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है और हम जो है इस दुनिया में सारी चीज़ें हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यहीं से लेकिन जब वो घर से बाहर जाता है तब उसको अपने वर्क करने पड़ते हैं, उसको अपना टिफ़िन खुद से करना होता है, होमवर्क करना होता है, अपने छोटे छोटे काम जो है वो बाहर करने होते हैं। यहाँ पर उसको ये समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो उसको ओवर एग्जर्शन, इसको नॉर्मल बंदे के लिए तो ये सिंपल सा काम था, लेकिन जिसने अभी तक कुछ नहीं किया है उसके लिए ये ओवर एग्जर्शन जैसा हो जाता है। तो ओवर एग्जर्शन इज़ द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द कैलकेरिया कार्ब पेशेंट। इट मेक्स हिम टू सिक एंड ऑफ बोथ ऑन द फिजिकल एंड द मेंटल लेवल। ये डॉक्टर विथालकस की लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ से कि अब ये जो है ये बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ से फिर जो है हो सकता है कि वो मेंटली जो है अपसेट होना शुरू होगा क्योंकि उसको उसके सामने नई चीज़ें, नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये अपने आप को क्लिनिक में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अब हम आज इसके बारे में ये देखते हैं। एक जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है हमारे यहाँ पे कि डिल्यूजन वेल्थ ऑफ को कई सारे जो है राइटर्स ने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें कुछ 10-12-15 मेडिसिन है जिसमें खास मेडिसिन हैं। उसमें बेलाडोना है, कैलकेरिया कार्ब है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, प्लेटिना है, बैरेट्रम एल्बम है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको ये लगता है कि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज ठीक ठाक मात्रा में है, एबेंडेंस में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम वेल्दी हैं, हम जो है अपने आप को, हमको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ये इनके जो है ये डिल्यूज़न है, इनका डिल्यूज़न वेल्थ ऑफ मतलब ये भ्रम है उनको, ये डिल्यूज़न है कि हमको हमारे पास जो चीज़ें हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं और हम जो है हम वेल्दी हैं।
ये डिल्यूजन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हो भी और हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन जो इनका जो मेंटल लेवल है, जो यहाँ पे इनको ये लगता है, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले वीडियो को, आप वहाँ से आप कंपेयर करिए इसको, तो उसकी परवरिश हमने इस तरीके से की है, भले वो एक गरीब घर का बच्चा हो या बहुत रिच फैमिली का बच्चा हो, इट डजेंट मैटर्स, बिकॉज वी हैव सर्व हिम, हमने उसको उस तरीके से सेवा दी है कि वो एक प्रिंस के तरीके से ट्रीट हुआ है। तो इसके मन में ये भ्रम रहता है, एक है कि हम जो है हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। रिसोर्सेज यहाँ पे मेटामॉर्फिक मिनिमम अगर हम लेंगे तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन जो कैलकेरिया कार्ब है इसके लिए यहाँ पर वेल्थ का जो मतलब होता है वो उसका जो है कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन में वही रहेगा जो वेल्दी होगा। तो क्योंकि ये हमेशा से कंफर्ट जोन में रह आया है, हमेशा से कंफर्ट जोन में रहना चाहता है आगे भी, इसलिए इसको ये भ्रम है कि ये डिल्यूजन वेल्थ ही है। मतलब अब ये जो है ये अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेगा, इस रूब्रिक को यहाँ पे बताने का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जब ये जितने भी जो हमने बताया, ये 5, 6, 7, 8 मेडिसिन जो हैं, जितनी भी ये मेडिसिन हैं जिनको ये भ्रम रहता है, इनका जो अपीयरेंस होता है हमारे क्लिनिक में वो एक अलग तरीके से होता है। ये कभी भी अपने आप को, मतलब ये जब वहाँ पे इंटर करेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक गरिमामय उपस्थिति इनकी होगी। इनको जब ये आएंगे तो आपको इनको देख के लगेगा कि ये कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ रहा है। अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी हैसियत के अनुसार से इनका जो पहनावा होगा वो बहुत अपने स्टेटस से थोड़ा सा प्लस होगा। मतलब जैसे जो उसका इकोनॉमिक स्तर है, जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, उससे थोड़ा सा ये अच्छे से ही पहन ओढ़ के आते हैं। इनके बैठने का ढंग जो होता है वो बिल्कुल चेयर पे पीछे ऐसे करके अगर आएंगे बैठेंगे तो ऐसे करके, इनके चाल में जब चल के आएँ क्लिनिक में तो एक जो है मतलब एक सधे हुए कदमों से स्लोली इनका वॉक होता है। मतलब जब ये आएंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है। ये आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो आपके कॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस होता है, ज़्यादा चीज़ों की पकड़ रखता है। बस केवल हमको ज़रूरत होती है उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की, उसको और ज़्यादा अराउज करने की। वो जो है जैसे आपको कभी लगता होगा कि कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है तो आप उसको देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस स्टेटस का आदमी है। तो वहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि ये आया है तो कैसे आया है, और इसके बैठने का तरीका, इसके उठने का तरीका, इसके बात करने का तरीका, बात में एक वजन होगा, एक वेट होगा, इस तरीके से ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिल्यूजन वेल्थ आप कहाँ से आई, ये रूब्रिक क्यों आई और इसका अपीयरेंस कैसा होगा, ये हमने आपको बता दिया। अब इसका जो वेल्थ होता है, इसमें जो वेल्थ का सेंस होता है वो इसका सेल्फ डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस रहना चाहता है। क्योंकि जिस आदमी के उसमें जो है जिस चीज़ की कमी होती है उसकी डिज़ायर भी वही सबसे ज़्यादा होती है। चूँकि कैलकेरिया कार्ब का बंदा, अभी तक आपने पढ़ा हुआ है कि एक स्पाइनलेस बंदा है, इसके पास अपना उतना जो है उतना सामर्थ्य नहीं है जो औरों के पास है। तो ये अपने आप को सामर्थ्य नहीं है, फिर भी ये अपने आप को सामर्थ्यवान दिखाना चाहता है। सामर्थ्यवान दिखाने का मतलब ये होता है कि ये कभी किसी की हेल्प नहीं लेना चाहेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया है कि अगर छोटा बच्चा भी है तो वो सारे काम अपने खुद करना चाहता है, खुद करता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहता है। क्योंकि अगर दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वेल्थ जो है वो नीचे जा रही है। फिर एक पराधीन सुख सपने उनाही, मतलब दूसरे के अधीन में अगर आप जाते हैं, दूसरे के डिपेंडेंसी में आप जाते हैं तो आपका जो सुख होता है वो कम हो जाता है, आपका जो कंफर्ट लेवल होता है वो कम हो जाता है। अब वो देगा तो आप पानी पिएंगे, वो देगा तो आप खाना खाएंगे। आप दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं तो आपकी जो
जो कंफर्ट लेवल होता है वो घटता है। तो कैलकेरिया कार्ब का जो जो पिन है, जो किंग पिन है, वो कंफर्ट ही है। तो वहाँ से वो अपने आप को कभी डिस्टर्ब होने नहीं देना चाहता है। इसीलिए ये हमेशा सेल्फ अपने अपने जो है अपने सेल्फ डिपेंडेंस को मेंटेन रखना चाहता है। और ये इसकी अगर तबीयत भी ख़राब होती है तब भी ये उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। ये लोगों को ये नहीं दिखाता कि नहीं मेरी तबीयत ख़राब है। अगर ये जो है अगर ये इसको पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, फीवर है, तब भी ये इधर उधर से लेकर के पहले काम चलाता है। आपके पास जो है वो काफ़ी लेट आता है, और जब आता है तो वो आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़रा सी एक प्रॉब्लम हो गई है, ये एक ज़रा सी प्रॉब्लम हो गई है, भले ही वो प्रॉब्लम दूसरे के लिए बहुत बड़ी हो। तो एक इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है कि पेशेंट आया, वो जो है अपने आप को एक जो है उधर आप देखिए स्टामोनियम है, आइसामस, वो अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है। ये अपनी बीमारी के इंटेंसिटी को बहुत कम करके, नहीं डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक ठाक था, पिछले कुछ दिनों से मुझको 2-4-6 महीने से ये हल्का सा पेन हो रहा था, तो मैंने अपना ये लेके काम चलाया, उधर मेडिसिन लेके काम चलाई, मेडिकल स्टोर से लेके काम चलाई। एक इसमें रूब्रिक और आती है, इनडिफरेंस सीरियस इनडिफरेंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए था वहाँ पर भी ये शुरुआती स्टेज में ये क्या रहता है, इंडिफरेंस रहता है, उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को वेल्दी समझता है। वहाँ से निकलेगा तो इसका कंफर्ट जोन गड़बड़ होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि ये ऐसे है, तो फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि नहीं कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। और मैंने कहा कि चलिए दिखा लेते हैं। एक स्टेज है, ये एक झांकी है, इधर से आप इंटर कर सकते हो, लेकिन दूसरी भी साइड है, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। एक दूसरी भी साइड है। तो इस तरीके से फिर अब ये जो है चूँकि वेल्दी है, तो ये एक रूब्रिक है एक्सक्लूसिव टू मतलब बहुत ज़्यादा अद्वितीय, मतलब इसका कि इसके जैसा कोई दूसरा प्राणी नहीं है। ये अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी है, एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी है, ऐसा अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है, ऐसा अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है। सारी चीज़ें इसमें मतलब इसमें जो एक्सक्लूसिवनेस, जो प्लेटिना एक्सक्लूसिवनेस दिखाने की कोशिश करती है, तो वो अपने जो है पहनावा पहन ओढ़ के इस तरीके से अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूसिव ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि इसमें स्ट्रेंथ है, इसमें कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और लोगों की अपेक्षा इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि अरे यार ये लोग क्या करते हैं, ये तो कुछ नहीं है, मैंने ऐसे इस चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ, मैं एक दिन में इतना काम कर सकता हूँ, मैं अपने ऑफिस में इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरे बिना जो है ऑफिस में जो मेरा बॉस है वो भी उसका भी काम नहीं चलता है। अगर कहीं कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहले वो मुझे कॉल करता है। मतलब वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपना जो है अपनी जो सारी चीज़ें होती हैं उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। घर में जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं वो अपने घर के जो छोटी बहुएँ होती हैं उन पे, मैं अपने ज़माने में हम ये करते थे, इतना जाता पीसते थे, ये चक्की पीसते थे और ये बनाते थे वो बनाते थे, तुम लोगों को कुछ काम नहीं है, फिर भी तुम लोगों का सर दर्द करता है, कमर दर्द करता है, पैर दर्द करता है। तो इस तरीके से जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसको कहने का मतलब होता है कि शी हैज़ मोर कैपेसिटीज दैन अदर्स, उसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है औरों की अपेक्षा। वो उसकी बातों में वो आएगा, जब आप केस लेने बैठोगे तो आप जब उससे बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सबसे अलग, सबसे सुपीरियर नहीं, सबसे अलग जो है वो दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ पर वो आपको कहीं इन्फीरियर शो नहीं होने देती है। प्लेटिना में आपको लगता है, जब प्लेटिना का केस होता है तो आपको लगता है कि आप मतलब वो आपको इन्फीरियर, बैटर एल्बम जब आता है तो आपको बिल्कुल उठा के कुर्सी से नीचे फेंक देता है। तो ये जो है ये छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, इसको ध्यान में रख करके जब हम और मेडिसिन लेंगे वहाँ पे तो इसमें और चर्चा करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव टू वाला जो पॉइंट है ये, और वेल्थ, और इसके बाद में जो है डिग्निफाइड जो रूब्रिक है वहाँ पर भी ये है। तो इन
3-4 रूब्रिक्स को एक साथ आप लेके चलिए। वो जो है वेल्थ है उसके पास, एक्सक्लूसिव है, डिग्निफाइड है, और इसके साथ में सोशल पोजीशन डिस्पेयर ऑफ में है। मतलब उसको कहीं मन में ये शंका रहती है कि मेरी जो सोशल पोजीशन है वो ख़राब ना हो जाए। तो इन 4-5 चीज़ों को एक साथ जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो उसकी क्लिनिक में अपीयरेंस होगा, जो उसका एंट्रेंस होगा, वो एक एक कदम साथ के रखेगी और उसको सारी बातों को मिला करके उसका जो प्रेजेंस होगा वहाँ आपको लगेगा कि कोई हमारे सामने ठीक ठाक आदमी बैठा है, इससे हमको थोड़ा सा संभल के कायदे से बात करना चाहिए। तो ये हो गया, ये 4 रूब्रिक हमारे पास है जिसका ये मतलब हुआ। फिर सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट मतलब उसको ये ध्यान में है कि जो मैं बीमार पड़ रहा हूँ, जो मुझको प्रॉब्लम हो रही है, इससे कहीं मेरा सोशल स्टेटस तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। कई बार कैलकेरिया कार्प का पेशेंट ऐसी स्टेज में आता है जब तक उसकी बीमारी छिपी होती है, जब तक अंदर होती है, तब तक उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कोई स्पॉट है, कोई जो है दाने हैं या इरप्शंस हैं या स्पॉट्स हैं या कोई भी चीज़ है, जब तक उसके ढके हुए पार्ट में रहती है तब तक वो उसको जो है वो तब तक रहता है इंडिफरेंस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू में, इस स्टेज में रहता है, तब तक वो उधर इंडिफरेंस रहता है, ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से बाहर आना शुरू होता है उसका अपीयरेंस, तो वो तुरंत भाग के आता है डॉक्टर साहब के पास, अरे देखिए डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या हो गया हमको, कब से है, पिछले 2-3 महीनों से है। अच्छा तो अभी तक क्यों नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब अभी तक ऐसा था कि अभी वो दिख नहीं रहा था तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी देखता है तो ये ख़राब लगता है, ठीक नहीं लगता है। तो ये उसके ये जो है ये जब चीज़ उसको परेशान करती है कि कहीं उसकी जो सोशल पोजीशन है वो इस जो है डिजीज़ के कारण उसको गड़बड़ ना हो जाए। और इसमें और भी आगे रूब्रिक हैं कि डिल्यूजन पीपल्स आर ऑब्जर्विंग हिम, मतलब उसको लगता है कि लोग उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग दूसरे उसको जो है उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें आगे आएंगी जिसमें हम आगे देखेंगे। तो ये है ऐसी कंडीशन में अगर कोई आता है तो यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि अभी तक नहीं आया। अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको वेल्थ है, उसका काम चल रहा है। जो वेल्थ वाली मेडिसिन हैं ये सारी तुरंत नहीं आएंगी, जो फियर में मेडिसिन हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगी जैसे ही कोई उनको प्रॉब्लम होगी। तो फिर अब इसके बाद जो है ये कुछ और रूब्रिक्स हैं, बिजी फ्रूटलेसली, ब्रेकिंग थिंग्स स्टिक्स। फिर इसका क्या मतलब होता है कि बिजी फ्रूटलेसली मतलब वो दिन भर बिजी है, दिन भर व्यस्त है, लेकिन उस ऐसे काम कर रही है, ऐसे काम कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, खाली नहीं बैठ सकता है, एवर्जन बेड है, मतलब वो बेड में जो है वो खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठने पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसको ये लगता है अगर मैं खाली बैठा रहूँगा तो मैं खाली हूँ, निठल्ला हूँ, ये उसके लिए उसकी जो सोशल पोजीशन है वो उसको गड़बड़ करेगा। मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है। पता लगा कि पूरा घर साफ़ है लेकिन उसके बाद भी एक बार पोछा लगा लिया उसने, तो मतलब ऐसे काम जिसको और लोग कहें क्यों कर रहे हो भाई, सारा तो ठीक है, अभी इसमें क्या मतलब है, लेकिन नहीं, उसको बिजी रहना है, बैठ के कुछ ना कुछ तोड़ते रहना, कुछ ना कुछ खुटफुट करते रहना है जिससे लगे कि हाँ वो काम कर रहा है। परस्पायर उसमें है ना कि स्वेट विदाउट वार्म, बिना जो है बिना गर्मी के पसीना निकल रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो काम उसका होता रहना चाहिए। तो एक कंडीशन ये है कि जहाँ पर उसने अभी अपने आप को जो है छोड़ रखा है कि कहीं कोई बात नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तब भी कोई वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है और इधर उधर से लेकर के काम चला रहा होता है। लेकिन अगर किसी ने उसको वहाँ पे पिन कर दिया, बता दिया कि देखो तुमको ये क्या हो रहा है, या वही मैंने बताया ना कि जब वो बाहर निकला, जब वो इरप्शंस वो बाहर निकल के आए, एक्सपोज पार्ट पर आए, तब जब किसी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया कि ये क्या हो रहा है तुमको, ठीक है ना, या कहीं कोई उसको ऐसी प्रॉब्लम है, पेट में बहुत दिन से दर्द है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम चला रहा था, लेकिन फिर उसको पता चला कि ऐसे इनको पेट में दर्द हो रहा था और उनको बाद में कैंसर निकला, वहाँ से उसका दिमाग ख़राब होता है, वो तुरंत वहाँ से भागता है और उसकी पूरी की पूरी स्टेज जो है, जो पहले वो इंडिफरेंस था,
पहले वो नॉर्मली चीज़ों को हल्के में ले रहा था और ऐसे, वो अब तुरंत कंसल्ट करता है और वो अपनी दूसरी स्टेज में पहुंच जाता है। यहाँ पे रूब्रिक आती है स्टार्टेड एट प्रिक ऑफ निडल। स्टार्टिंग का मतलब होता है स्टार्ट कर जाना, किसी चीज़ की शुरुआत कर जाना, और स्टार्टेड मतलब चौंक जाना। एट प्रिक ऑफ निडल मतलब किसी ने उसको प्रिक कर दिया, अभी तक वो पूरा फूला हुआ था, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और किसी ने प्रिक कर दिया, एक बार में उसकी सारी हवा निकल गई। अब वो जो है वो दूसरी स्टेज में पहुंच गया, जो अचानक 180 डिग्री पे है, नॉर्थ साउथ का जहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे पहुंच गया, और तुरंत वो जो है यहाँ से फिर फियर, डार्कनेस, लाइट, डिजायर फॉर, और वो उसको ये लगेगा कि अब मुझको कौन सी बीमारी हो गई, इसको तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए जितनी भी जांचें हों करवा लीजिए। अपने मन से भी जो है सारे जांच करवा लेता है, सारी रिपोर्ट ला करके उसको खुद भी देखता है, गूगल पे सर्च करता है, तो उसमें जो है रीडिंग मेडिकल बुक्स इस रूब्रिक में भी है ये। तो इस तरीके से वो उसके बारे में भी वो नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और डॉक्टर से भी जाके पूछता है कि डॉक्टर साहब देखिए ये क्या हो गया, ऐसे है, कहीं ऐसी प्रॉब्लम जो है आगे इसमें क्या हो सकता है, सारी जानकारी आपसे वो इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ से उसकी स्टेज चेंज हो जाती है, और उसके बाद जो है वो जब आप उसको बता देते हो कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, फिर भी वो आपकी बात थोड़ी देर के मान लेता है। अगर आपकी मेडिसिन से उसका जो है उसकी वो परेशानी ख़त्म हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन फिर करवाते जाएगा। एक इसमें और दूसरी स्टेज है इंडिफरेंस रिकवरी फ्राम। इसको मैंने ऐसे देखा है कई बार स्टोन के केसेस में, बोरिक मेडिका में, या कई जगह लिखा हुआ है कि गाल ब्लैडर स्टोन या रीनल स्टोन में कैलकेरिया कार बहुत अच्छा काम करती है उसका पेन ख़त्म करने के लिए। मैंने भी इसको कई बार यूज़ किया है। कैलकेरिया कार 1 mg की एक डोज आप दे दीजिए, अगर रीनल स्टोन का पेन है तो 90% वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन उसके पीछे वो कैसे होता था, क्या होता था, मुझको समझ में नहीं आता था। जब मैंने इसको पढ़ा, इस रूब्रिक को समझा, तो मुझको ये समझ में आई बात कि वो होता कैसे था। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में होता है, वो आपसे कहता है डॉक्टर साहब मेरा दर्द ख़त्म कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, क्या है क्या नहीं है, पथरी है, निकलेगी नहीं निकलेगी, गल जाएगी, ऑपरेट कराना पड़ेगा, उधर उससे कोई मतलब नहीं है, इतना सीवियर पेन हो रहा है, आप इस पेन को ख़त्म कर दीजिए। तो इसका ये मतलब होता है कि इंडिफरेंस रिकवरी फ्राम, मतलब जो रिकवरी होती है, रिकवरी का मतलब होता है कि बीमारी पूरी तरीके से रिकवर हो जाना है, हेल्थ पूरी तरीके से रीस्टोर हो जाना, मतलब बीमारी को जड़ से निकाल के फेंक देना, स्टोन को शरीर से निकाल के बाहर फेंक देना, ये रिकवरी हो गई। लेकिन पेन समाप्त करने का मतलब है कि जो आपका जो प्रेजेंट सिम्टम है उसको ख़त्म कर दीजिए। रिकवरी से हमको ज़्यादा इस समय मतलब नहीं है। उस समय जो उसका मेंटल स्टेटस होता है वो इसी कंडीशन में होता है, इसलिए वहाँ पे 90% ये मेडिसिन काम कर जाती है। और अगर इस उसमें नहीं है, स्टेज में मरीज़ नहीं है, तो ये वहाँ पे पेन के लिए शायद काम न करे, ठीक है ना। लेकिन 90% आप ये सोचिए कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेशेंट का मन यही रहेगा कि भैया मेरा पेन ख़त्म करो, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। फिर इसके बाद जो है कैलकेरिया कार के बारे में हमने खूब ये पहले से पढ़ा है कि हेल्दी होता है, फैट विदाउट फिटनेस, फैटी होता है, फ्लेबी होता है, चबी होता है। तो इसके पीछे एक और कारण है, गारमाउंड एक रूब्रिक है, उसमें ये आती है। गारमाउंड का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन। तो इसमें इस रूब्रिक में ये मेडिसिन आती है, और ये जो है आपके फिजिकल से रिलेट करती है। तो कई बार जो है पेशेंट ये बताता है, या आप उससे बात में कि नहीं डॉक्टर साहब परहेज़ कैसे करेंगे, या ये बना था तो मैंने उसको चलो अवॉइड कर दिया, खा लिया, या मैं उसको नहीं तो वो कर सकता हूँ, अवॉइड नहीं कर सकता हूँ खाने पीने में। तो ऐसे बातों में ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से
ये कुछ रूब्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हमने कैलकेरिया कार्ब को एक बार फिर जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश की। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब बहुत बड़ी मेडिसिन है और बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उनको हम फिर किसी वीडियो में और ले लेंगे। इन रूब्रिक्स को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन ये पता है मुझको कि आपको ये जो है ये रूब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी। इनको मैं एक एक रूब्रिक को अलग से लेकर के फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि किसी रूब्रिक में किन किन वर्ड्स का मतलब क्या होता है और उन मेडिसिन में, उस रूब्रिक में जो मेडिसिन हैं वो कैसे हैं और क्यों हैं, क्यों राइटर ने उनको रखा है। कुछ केंट की रिपर्टरी में 2-4 मेडिसिन है, सिंथेसिस में कुछ और मेडिसिन है, कंप्लीट में कुछ और मेडिसिन है, बोरिक में कुछ और मेडिसिन है। तो ये कैसे एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, वो एक्चुअली ऐसे होता है कि जो राइटर होते हैं उन्होंने मेडिसिन को किस सेंस में समझा है, समझने का सारा मतलब जो मेडिकल जो मेडिसिन की जो जनरल जो सिम्टम्स होते हैं वो वही होते हैं, लेकिन जो रूब्रिक होती है उसकी जो मीनिंग होती है जो वर्ड्स की, वो अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लेते हैं। तो जैसे लाइट के लिए अभी इस पे तो कई बार जो है और ऑथर्स ने भी बताया है और कि लाइट का मतलब होता है कि लाइट इन वेट, लाइट इन मूड, लाइट का मतलब प्रकाश होता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो लाइट में जो लाइट का जो अर्थ लिया गया है तो उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स चेंज होती चली जाती, बढ़ती चली जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको आप आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको देखें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस आशा के साथ कि ये मेडिसिन आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे और वीडियो बनाएंगे और मेडिसिन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी। धन्यवाद।